इससे पहले अपन प्रश्न 5 तक हो गए थे और 6 वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर दूसरे के साथ करेंगे। पर प्रश्न नंबर 7 मैंने लगा दिया है। 7 में आ जाओ, प्रश्न में ध्यान दो बुक में एक बार। कोट थीटा बराबर 7/8 है और रोमन में पहला क्या है? रोमन में पहला देखो जरा एक बार, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात करना और सेकंड में ज्ञात करना कोट स्क्वायर का। अब ध्यान दो आप तो रोमन में पहले में साइन और कोस की जरूरत है ना? रोमन में दूसरे में कोट की जरूरत है। कोट तो वैसे ही अपने पास है, तो हर बार की तरह दो भुजा अपने पास मौजूद है। पहले तो इसका चित्र बनाओ, चित्र वैसे ही बनेगा। अब ए नहीं है बी नहीं है भाई, संधि देख ले। अब इसे यहाँ ए नहीं है बी नहीं है, क्या है? थीटा लगाएंगे अपन। कहाँ लगाएंगे पता है आपको? यहाँ लगा लो थीटा और नाम अपने हिसाब से कुछ भी डाल लो, कैसा है सी, कहीं पे बी, कहीं पे ए, कैसा ही लगा लो, लेकिन उसके अनुरूप आपका सवाल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब रट नहीं सकते आप, सवाल ध्यान देना। कोई बच्चा यहाँ एबीसी थोड़ी रट लेगा, मैं अलग नाम डालूंगा। आप टेस्ट में क्या करोगे? अलग नाम डालोगे तो पाइथागोरस पर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना बढ़ी हुई है ए बी सी, देखो। अब इनका पता करे 7 कौन है और 8 कौन है। 8 और 7 का पता करे। ये कई बच्चे से चित्र कैसे बढ़ेगा पता है? अब 7/8 तो सही है। कोट का फॉर्मूला की बात करें, 10 का फॉर्मूला यदि याद है तो उल्टा कर लो। यदि सूत्र से देखो, कोट आता है सेकंड ग्रुप में तीसरे नंबर पे। देख लो जरा, सही बात है क्या? सेकंड ग्रुप है कक्का बटा लाल वाला। सेकंड ग्रुप में कौन कौन सा था? क्रम वाइज। नंबर 4 से लेता हूँ उसको मैं। भाई कोसेक चौथे नंबर पे, 5वें पे सेक और 6ठे पे कोट। तो कक्का बटा लाल होता है। कक्का में लास्ट में ए आएगा, लाल में एल, तो फिर ए बटा एल। थीटा को देखते हुए लंब, थीटा को देखते हुए लंब 8 है। थीटा ये रहा, लंब 8 है। आधार मतलब क्या नहीं लिख सकते? नाम है। अच्छा, चित्र वैसे उल्टा लिख सकते, लिख सकते। ये ऐसे कर रहा है सर, अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? कोट थीटा बराबर ए बटा एल बराबर 7/8, ऐसे भी लिख सकते। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? भाई ये संख्या इधर डाल दो, इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं, इससे बराबर होता है। ये क्यों लगाते हैं फॉर्मूले अपने आप? ताकि पहचान जाए 7 कौन है और 8 कौन है और किसको अपने को ज्ञात है। और हर बार ज्ञात करना होता है, एक को पता है तो पता लग। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं। तो थीटा को देखते हुए लंबा 8 है। आधार कितना है? 7 है। ज्ञात करना क्या है? साफ नजर आ रहा है आपको? कर्ण ज्ञात करना जुड़ेगा जी। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से बोलो। हाँ बोलो, निकाले कौन सा कर्ण? एसी ना। एसी का स्क्वायर बराबर बाकी कैसे लिख दो? अरे कोई बच्चा पहले 20 स्क्वायर लिख रहा तो पहले 20 स्क्वायर भी सही है। ये दोनों आगे पीछे लिख सकता है। जोड़ में 3 + 4 और 4 + 3 7 ही होता है बस में। हाँ मान रखो, मैंने जोड़ वाला ही लगाया, माइनस वाला भी लगा सकता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर है 49 प्लस में 64। एसी बराबर में रूट में 13 113 प्लस माइनस एसी बराबर क्या आ गया? रूट में 113। चूंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मैं तो लिखता ही हूँ इतना में, वैसे कुछ नहीं होगा। अपन पूरा नहीं होंगे इतने दूर लिखने में। और क्या बोले, देख लो, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हो गया रेड वाला काम। हर बार रेड पेन से कर रहा हूँ मैं इसको। है ना? चले आगे, आगे अपन चलेंगे सवाल। अपने को रोमन में पहला
रोमन पहला में साइन थीटा और कोस थीटा लिखा होगा, बार बार लिख रखा है ना, तो अपने को साइन थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए। रोमन में दूसरे में कोट थीटा का मान चाहिए, 3 के मान चाहिए, साइन थीटा का, कोस थीटा का और कोट का। कोट का मान तो अपने पास है, कोट का मान तो अपने पास है, कोट का मान तो अपने पास है। साइन और कोस से ये वो निकाल दे, रोमन में पहला लगाने से पहले ही निकाल लो, रोमन में पहला बाद में लगाएंगे अपन। तो साइन थीटा निकाले, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, है ना। लाल बटा का काम है साइन कोस टेन, ये होता है ना, साइन कोस टेन। तो लंब बटा कर्ण, थीटा को देखते हुए लंब देख लो, थीटा को देखते हुए लंब कितना है, 8 है क्या, 8 है। कर्ण देखो, रूट में 113, इसका रूट नहीं उठेगा, पॉइंटों में आता है इसका रूट। रूट में 113 के पहले कौन है बताओ जरा मैं, पहले रूट में 112, 109, रूट इसके पहले 100 ही है और इसके बाद में 121 है। ध्यान दो बोर्ड पे बताओ, इसका होता है 10, इसका होता है 11, 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11। इनके बीच में जो आएंगे ना वो 10 पॉइंट कुछ होगा इनका वर्गमूल। जैसे रूट में 101 का 10.1, रूट में 102 का 10 पॉइंट कुछ आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते रूट में 120 तक 10.98 तक लगभग, और रूट में 121 का मान फिक्स कितना बढ़ जाता है, 11। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इनको पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाता है। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल दशमलव में ना आए वो कौन सी कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इनका वर्गमूल दशमलव में कभी नहीं आता है। इसी श्रेणी में आगे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, इनके बीच में आएगा उनका क्या होगा, उनका होगा पॉइंट में, वो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है ना। चले मान रखो इधर आपको कितना होगा, कर्ण 113 तथा और निकालना है एक और कोस, आधार बटा कर्ण। अरे सूत्र तो यार साइन और कोस का तो विशेष कर याद रख लो, और साइन का उल्टा फिर कोसेक देख लो और कोस का उल्टा फिर सेक देख लो। तो आ जाओ 7 बटा रूट में 113। अब रोमन में पहला ले लो और उसका मान ज्ञात करना है। रोमन में पहला लेकर उसका मान ज्ञात कर, उतार लेंगे पहला क्या है, इसके नीचे रोमन में पहले का मान निकालेंगे। यहां लिख दिया मैंने, जहां साइन थीटा वहां साइन थीटा का वैल्यू रख दो जो निकाली हुई है, और जहां कोस है वहां कोस की वैल्यू रख दो। समझ गए होंगे, बताओ रखे। 1 प्लस साइन थीटा बोलो, 8 बटा रूट में 113, सही है। 1 प्लस रूट में 1 कहां से आ रहा है, 1 तो वहीं से आ रहा है, और रूट में 113, और आगे 1 माइनस रूट में 108 बटा रूट में 113, रूट में 113, बट्टा में देख लो, बट्टा में चलेंगे, बट्टा में 1 प्लस बोलो कोस का बोलो 7 बटा रूट में 113, और 1 माइनस 7 बटा रूट में 113। चले मान रहा सोल्व करेंगे इनको। देखो देखो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, a प्लस बी। देखो इसको मैं लिख दूं यहाँ ताकि आपको ध्यान में रहे, आप मत लिख रहे, एक बार रुक जाओ। ये a है, ये और ये a है, ये दोनों जगह सेम ही तो है, और ये भी सेम है। ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, सब इसमें का होता है। पहले ये आगे ये आता है, पहले ये आता है, ये बाद में आता है। वैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई गलती नहीं। इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो ये आएगा पक्का।
अपने पास कौन सा रूप है बताओ, दिमाग लगाओ। अपने पास ये रूप है ना, एक का मान है 1 प्लस प्लस बी का मान 8/√113। कोष्टक बंद हो गया, आगे वाला कोष्टक चल रहा है। एक का मान 1 माइनस माइनस बी का मान 8/√100, इसमें मान रखना है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं जो बोलो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, 1 का होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर माइनस में साहब बी की जगह लिखेंगे 8/√113 का होल स्क्वायर। समझ गए? ऐसा ही नीचे होगा, नीचे ए बी का मान चेंज हो गया, ए का मान तो सेम ही है नीचे भी, बल्कि बी का मान नीचे चेंज हो गया। या तो ऐसे हल कर लो सर्व समीकरण से, या फिर आप है ना नॉर्मल गुना कर लो इनको। एक को गुना करोगे पूरे ब्रैकेट से, मतलब एक को पहले 1 से गुना करो, समझ रहे हो? पहले 1 पकड़ो, 1 को 1 से गुना करो, 1 को 8/√113 से गुना करो, कर दोगे। फिर 8/√113 को 1 से और 8/√113 को 8/√113 से, मतलब पहले 1 को इन दोनों से गुना करो और फिर 8/√113 को भी इन दोनों से गुना करो। ऐसे नॉर्मल गुना कर लो, यदि सर्व समीकरण न लगाओ तो। क्या सर्व समीकरण लगा लो जो आपकी इच्छा है वैसे। सर्व समीकरण से 1-2 स्टेप जल्दी हो जाएगा। सर्व समीकरण ये तो काम में आती है। कब लगती है सर्व समीकरण? जब एक तो जोड़ वाला ब्रैकेट और एक और दोनों जगह सेम होते, वो ए ए बी बी। तो मैं सर्व समीकरण की बात करूंगा, तो सर्व समीकरण कैसे यूज करूंगा ध्यान देना। ऊपर लगाऊंगा 1 का स्क्वायर, सही बात है, मत जो 1 का स्क्वायर आता है, और नीचे लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा 8/√113 का होल है। नीचे बोलो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। नीचे भी सर्व समीकरण लगाई और सर्व समीकरण चूंकि भी लगा दो ताकि आपको याद रह जाए। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बड़ा ब्रैकेट बंद। यह आप आगे लिखोगे, मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। आप ये सर्व समीकरण को वैसे लिख दो, चाहे पहले लिखो ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। कक्षा नंबर 8 में आप याद करें तो तीसरी सर्व समीकरण चलती थी आपकी, तीसरी। ठीक है, हल करो आप, चलो हल करेंगे। आप सारे बच्चे ये देख लो, ए का मान ऊपर क्या चल रहा है, बी का मान ऊपर क्या चल रहा है, ए का मान नीचे क्या चल रहा है, बी का मान नीचे क्या चल रहा है। नॉर्मल से भी गुणा कर सकते हो आप, नॉर्मल गुणा करके अलग बता दो। चलो आ गया, ऊपर बोलो 1 का स्क्वायर 1, 8/√113 का रूट का स्क्वायर बताओ, 8 का वर्ग 64, समझ गए? और √113 का वर्गमूल हो गया, रूट हट जाएगा। √113 को √113 से गुणा करो, 113 आएगा। √2 को √2 से गुणा करो, 2 आता है। √3 को √3 से गुणा करो, 3 आता है। कैसे बन जाता है ऐसा? √3 को √3 से गुणा करो, √9 बन जाता है, जिसका वर्गमूल वो 3 का 9 3 होता है वहां। तो ये 113 हो गया। बट्टा में बोलो 1 माइनस 7/113। ये देख लो भाई पंजाबियों, पंजाबी तो कौन सा होगा आपने? बट्टा में 1 लगा दो। अच्छा ये लगा दिया क्या? 7 का वर्ग 49, √7 होता तो आ जाता। चले अब लसा ऊपर से भी ले लो और नीचे से भी ले लो। इसको अच्छा इधर ही फिर सर्व समीकरण आप इधर लिख दो, आगे लिख सकते। लेकिन थोड़ा गणित है ना, ऐसे नहीं चलता। एक ही स्टेप तो लिख सकता है, गणित ऐसे नहीं चलता है, हिंदी नहीं चलता है, गणित ऐसे चलता है। कई जगह 3 स्टेप 2 स्टेप आगे लिख सकते हो आप, तीसरा स्टेप उधर मत लिखा दो, फिर तो गणित ऐसे चलने लग जाएगा। इससे सवाल पूरा हो गया, मैं आंसर इधर आया जाके। ऐसे नहीं चलता, ऐसे ही चलता है। मतलब करने का मतलब सोल है ना, ये देख इधर सोल कर देता, ये स्टेप लिखता है इसके बराबर, फिर ये वाले लिखता है इसके आगे, फिर ये वाले इसके आगे, नीचे नहीं जाता, बराबर 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 बराबर। वो गणित नहीं, ये तरीका होता है। 2 स्टेप तो लिख सकते हो आप, 3 स्टेप इतना नहीं लिख सकते। चले आगे बीच में गैप दे देना, यहाँ पे भी लैसा लेंगे, यहाँ पे भी। ऊपर से बोलो लैसा कितना आएगा, ऊपर वालों का 113 लैसा आएगा, लगभग भाई 113 आएगा ऊपर से। बोर्ड बना दो, 113 में 1 का भाग दो, 113 में 1 का भाग दोगे 113 आएगा। 113 को 1 से गुणा करो। ये नहीं समझ आया हमारे,
113 में 1 का भाग दो, 113 आएगा। 113 में 1 का भाग किसी में भी दे लो वो खुद ही आता है। 113 को 1 से गुणा करो, 113 माइनस बताओ, 113 में 113 का भाग दो, 1 1 ये दोनों में भाग दो तो 1 की तो आएगा। 1 को 64 से 64, छोटी क्लास की बात है ये। यहाँ स्पेस देते ना कुछ, नीचे बोलो, नीचे लेस आएगा 113, ऊपर जाएगा 113 माइनस में 49 करवल। पलटोगे ना मुख्य बटे को देखकर, बताओ मुख्य बटे को देखकर पलटोगे, ऊपर कितना बचेगा? 113 में से 64 घट जाएगा। देखो ध्यान देना एक बार, गुणा देखो ऐसे, ऊपर वाला मुख्य बटा कौन सा, मुख्य लाइन कौन सी चल रही है भाई गुरुजी? ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है भैया। 4 लाइन आ गई, कहां से आ गई? 4 मुख्य कौन सी है? बीच वाली। कौन सी है? बीच वाली। यहाँ कौन आएगा? देखो ये ऊपर वाला ही आएगा और ये बट्टा ये है तो ये पलट के ऊपर जाएगा। बताओ नीचे तो 113 आएगा, कौन सा 113 आया बताओ? बताओ ये वाला आया है और ये कहाँ जाएगा? पलट जाएगा, भाग में पलटता है ऐसा, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये इन दोनों जगह दिमाग लगाओ, 113 में से 64 घटाओगे 49 बचेंगे। अजीब चीज हो जाएगा यहाँ, एक बहुत अच्छा बात। 113 में 64 घटाओगे 49, तो 113 में से 49 घटाओगे 64, 113 से 113 कट गया तो नीचे क्या आएगा? 49 बटा 64। ये इसका आंसर आ गया रोमन में पहले का, रोमन में पहले का आंसर हुआ। नहीं बोलो दूसरा चलेगा। ये जी भाई एक बार थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, वो तो जी है वो तो, ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन। दूसरा करेंगे, दूसरा तो सीधा जी है, 2 लाइनों का दूसरा रोमन में दूसरा है कभी चुकी। एक बार मैं फिर से दोहराते रहा हूँ पूरे को, एक बार थोड़ा ध्यान लगा के देख लेना, 2 मिनट के लिए पूरे को दोहरा दूंगा। ये पर्सन था कोट थीटा बराबर 7 बटा रही है तो पर्सन है बराबर लिख गया। चित्र बनाने की बात करूं तो ऐसा चित्र ही बनाना है। थीटा यहाँ आ रहा है तो यहाँ लगा दिया, थीटा यहाँ ए आता तो यहाँ ए ना, यहाँ सी आता तो सी, ऊपर भी लिख सकते हैं लेकिन थीटा आ गया तो थीटा। 7 और 8 का पहचान किया, सूत्र के द्वारा पहचान कर लिया, सूत्र लिख के। 7 कौन है? थीटा को देखते हुए आधार है 7, और थीटा को देखते हुए लंब कौन है? तो थीटा को देख, थीटा यहाँ तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 7। देख लो ये रेड पेन वाला 2 भुजा अपने पास है, तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से ये मैं बताऊं क्या? देखो समकोण त्रिभुज, बीच में कौन सा डाला है मैंने? बी नंबर डाला है, तरफ से बी। AC स्क्वायर BC कितना है बताओ? 7 है। AB कितना है 8, 49 64 113 प्लस माइनस दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, रूट नहीं हटेगा। 49 होता तो 7 आ जाता, 121 होता तो 11 आ जाता, 25 होता तो 5 आ जाता, 49 होता तो 7 आ जाता, बताइए 81 होता तो 9 आ जाता, लेकिन 113 का रूट नहीं हटेगा। चलो साइन थीटा बोलो, साइन थीटा बोलो फटाफट। सूत्र इधर डालो, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। थीटा को देखते हुए लंब बताओ मेरे को, देखो थीटा को देखते हुए लंब 8 है क्या? रूट में 113 तो कोस थीटा आधार, ठीक है। ये कोई दिक्कत है किसी की? थीटा को देखते हुए लंब 8 ही तो है, आधार 7 बचा, कर्ण बच गया। कौन सा कर्ण? तो फिक्स है, फिक्स ही होता है कर्ण अपने आप में, और ये चेंज होता रहता। थीटा वहां लगा देता तो 8 का लिखा जाता, नीचे लिखा जाता, 7 कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। ये मान आ गया, ठीक है। इधर आओ, रोमन में पहला मैंने उतार लिया, इसका मान रखना 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, साइन थीटा की जगह है। साइन थीटा का मान देखो, वहां से देखो साइन थीटा का मान कितना है, लिख दिया। और 1 का 1 माइनस का साइन थीटा की जगह नीचे बोलो 1 प्लस कोस, बोलो कोस की जगह क्या आएगा? और नीचे ये बोलो सरसमिका, देख लो कौन सी लगेगी सरसमिका? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर देखो, यहाँ a है प्लस है बी है रहा, देखो एक बार ध्यान देते रहो, a है रहा बी है रहा, यहाँ क्या आएगा? a स्क्वायर। a कितना है बताओ? 1 है स्क्वायर। b कितना है? 8 बटा रूट 100, बट्टे में बताओ b कितना है? b बट्टे में a तो सेम है, b बताओ बट्टे में कितना है? 7 बटा रूट 113। हाँ करो 1 का स्क्वायर 1, 8 बटा रूट 13 का होल स्क्वायर बताओ, 8 का तो 64
और रूट 113 का 113 नीचे बोलो 7 का 49 और रूट 113 का वर्गमूल वर्ग 113। ऊपर लसा लो नीचे भी लसा लो, लसा कितना आएगा बोलो 113, 113 ऊपर 1, 113 माइनस में 64, नीचे बोलो 113 माइनस में 49। सही है, देख लो आराम से। 113 में 64 घटेगा कितना बचेगा 49, 113 इधर आ गया, 113 में 49 घटेगा कितना आ गया 64। देख लो। चलो आगे, किसी के डाउट है तो पूछ लो यहाँ तो एक बार, किसी के यहाँ डाउट है तो पूछ लो एक बार, एक है। गुणा करोगे ना उनको तो भी ऐसा ही आएगा, गुणा करके करोगे तो भी, मतलब गुणा कैसे करोगे, एक को एक से एक को रूट 8 बटा रूट 113 से, तो 8 बटा रूट 113 ये कट जाएगा, फिर देखो गुणा करके बताओ आप, ऊपर वाला कट जाएगा, फिर एक को एक से गुणा करो एक को माइनस 8 बटा रूट 113 से गुणा करो, माइनस का 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113। अब एक को दोनों से तो कर लिया, अब किसकी बारी आ रही है, 8 बटा रूट 113 को एक से गुणा करो, प्लस का 8 बटा रूट 113। आ जाओ आगे, प्लस का 8 बटा रूट 113 को माइनस 8 बटा रूट 113 से गुणा करना है, प्लस को माइनस से माइनस 8 बटा रूट 113 को 8 बटा रूट 113 से गुणा करो, 8 को 8 से 64, रूट में 113 को रूट हट जाएगा 113 आएगा, और ये जाएगा कट जाएगा ना, बच्चा क्या दिमाग लगा लो, वही जो नीचे बच रहा है आपको, 1 बटा माइनस 64 बटा 1 माइनस 64 बटा 113 ये बच रहा है। ऐसे भी हल कर सकते हो, ऐसे भी, ये सर्वसमीकरण द्वारा ये नॉर्मल है, शांति से सीधा गुणा है, ऐसा भी, ऐसे नीचे भी कर सकते थे। नीचे कौन किससे कटता, नीचे कौन किससे कटता जरा बताओ तो, प्लस में 7 बटा रूट 113 से माइनस में 7 बटा रूट 113 से कट जाता, सर्वसमीकरण नहीं लगाता तो वैसे कर, ऊपर लसा आया, ऊपर लसा आ गया, नीचे लसा आ गया। हाँ जी, मतलब ऐसे करें, यहाँ पे भी उड़ा सकते हो इनको, लेकिन इस बात का ध्यान रहे आपको कि हर से करता है, हर का मतलब क्या हुआ, अंश हर, दो भी नहीं, ऊपर ये अंश है ये हर है, नीचे वाले भी इनका अंश है, तो हर से काट लेना, यही काट देना, इसको सीधा लिख देना, एक ही स्टेप शुरू हो जाएगा। रोमन में दूसरा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर है क्या, एक मिनट रुक जाओ, अंदर ही डाल देना आप, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ जाएगा मेरा, आप नीचे देखो, रोमन में पहला आप यहाँ लगाओगे, इस पूरे को करने के बाद रोमन में दूसरा है इसके नीचे, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान हो गया, कितना है कोट थीटा का मान, 7 बटा 8 का होल स्क्वायर है क्या, रख दिया मैंने, 49 बटा 64 आंसर। कैसे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 आंसर। तो एक बार थोड़ा सा देख लो भैया, इसमें कई बच्चों की ये नहीं पता चल रहा, एक बात बताऊंगा आपको, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, देखो ध्यान देना, कोट स्क्वायर थीटा, सुन रहे भाई, कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम है, ध्यान दो एक बार, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, अब समझ में आ जाएगा आपके, एक बार एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया, यदि वो लिख देता तो समझ आता थोड़ा सा, कई बच्चों कोट स्क्वायर थीटा या कोट थीटा का होल स्क्वायर ये सेम ही होता है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है सर कोट थीटा का होल स्क्वायर है तो कोट के तो अलग ही स्क्वायर लगेगा और थीटा के अलग ही स्क्वायर लगेगा, नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, थीटा कोण है, कोण का कभी स्क्वायर नहीं होता, ध्यान ऐसे दिमाग में आ रहा होगा आपके, भाई कोट का अलग स्क्वायर लगेगा, थीटा के अलग स्क्वायर लगेगा, तो कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर बन गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, इसको खोलेंगे ना, इसको खोलेंगे तो कैसा होगा, ऐसा, जो कि आप जानते हो, कर दिया मैंने, कोट थीटा की जगह क्या रख दिया, 7/8 का होल स्क्वायर, जो 7/8 का होल स्क्वायर होता है 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग, दोनों के उत्तर सेम आ रहे, ये यहाँ है, इस तरीके से ध्यान रखना है, इससे उसका कैलकुलेशन ऐसे चल रहा है, इधर से बारीक ऐसा है। प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे, प्रश्न नंबर 8, इसके गुणा में ऐसा पीछे प्रश्न आया था अपना 3, हाँ, तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे अपन 4/3,
डायग्राम बनाएंगे, थीटा को लगाएंगे, चित्र आप जानते हो, कोट याद है पीछे परसेंट में भी ये था क्या? अच्छा हम थीटा लिख दिया, हमारे थीटा ज्यादा याद है, चलो ए लिख दिया। हाँ कोई बात, डायग्राम बनाए चित्र। अब ए लगा देंगे तो क्या दिक्कत है ना, कहाँ लगाना है ए आप जानते हो, ए यहाँ, और यहाँ बी है और यहाँ सी है। बताओ भाई, पता करे, यहाँ लगा लो, इसके बराबर में यही लगा लो, चाहे ए बटा एल यही लगा लो, ए बटा एल या एल बटा ए। एल बटा ए किसका होता है? टेन का, टेन का ना, ए बटा एल। बताओ तो, एक को देखते हुए लंब है ना, लगाए, एक को देखते हुए लंब, एक को देखते हुए लंब कितना था, कहाँ 4 कहाँ 3 यूज करे जरा। ये ए है, ए को देखते हुए लंब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाए, बोलो AC स्क्वायर बराबर क्या निकालना, पता चल गया होगा आपको। AC स्क्वायर बराबर 3 4 के साथ कौन चलता है बताया हुआ आपको, 5 त्रिकोण पाइथागोरस त्रिक 3 4 के साथ सारणी बनाई, छोटा सा कॉलम बनाया था इस तरफ, 3 4 के साथ 5 ही चलता है, 12 13 के साथ है, 12 13 के साथ भी 5 ही चलता है क्या, और 24 25 के साथ है 7 चलता है। समझ रहे हो क्या? ये कुछ गिने चुने तो याद ही रख लो और हो जाएगा आपके पक्का। ए बी स्क्वायर है प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यही है, बोलो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यही है, और 16 प्लस में 9, ए सी बराबर रूट में कितना 25, ए सी बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 5, ए सी बराबर कितना आएगा 5, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ऋणात्मक ना हो सकती। चले, ये नहीं हो सकती है भैया, ये हमारा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती लिखा है हमने। चले अब आगे, अब बताओ, अब बोलो आगे क्या जांच करना है, जांच करने के लिए क्या क्या चाहिए। 6 तो ये है और 6 सी वाले है, क्या क्या चाहिए वो देख लो, आप उसमें देख लो जाके क्या क्या चाहिए। टेन ए चाहिए, कोस ए चाहिए, साइन ए चाहिए, 3 चाहिए है ना, 3 पहले निकाल लो और उनमें मान रख दो। ये बोल रहा है पता करो कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि, ये बोल रहा है प्रश्न वाला, पता करना है ना। चलो तो बोलो, निकाल दो वो 3, कौन कौन से 3 है। पहला निकाल लो साइन ए होगा, थीटा थोड़ी है, ए है ना, ए साइन का सूत्र बताएगा मेरे को, साइन का सूत्र बता दीजिएगा, साइन का सूत्र बताओ, याद है याद है याद है याद है आपकी। साइन फर्स्ट नंबर पे पहला ग्रुप, हाँ लाल बट्टा का एल बटा के, तो भाई इतने दिन थोड़ी, वही साइन को तो याद है, साइन लंब बटा करण है, कोस को आधार बटा करण है, टेन को लंब बटा आधार है, फिर उनका उल्टा ध्यान रहे। हाँ या वो पूछो के बाद नंबर जस्ट आगे कोस लंब बटा करण है। आ जाओ, एक को देखते हुए देख ले, है ना, एक को देखते हुए चले, एक को देखते हुए लंब कितना है 3 बटा करण फिक्स होता है 5। बोलो आगे क्या करें, कोस का सूत्र बताओ भाई, प्रियंका कोस का सूत्र कितना आएगा, फर्स्ट में ए मिलेगा, ए बटा के, तो आधार बटा करण, अरे ये तो होता है, चलो
ये साइन का है, अलग पेन से लिख दूंगे। ये है ना, इसकी चोटी पर ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, ये कोसेक का है, ये सेक का है, ये कोट का है। और 15 सूत्र आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। अभी जस्ट मैं लिखूंगा, इसके बाद में लिखेंगे अपन। 15 सूत्र है, 15 फॉर्मूले जिनको अपन विपरीतार्थी सूत्र ही बोलते हैं सारे को। 3 + 6 + 6 15 सूत्र है। और ये याद रहने चाहिए, छोटे पे लिख दिया मैंने। साइन का लंबटाकरण है, कोस का आधार बटाकरण है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट ग्रुप ये तो है। ये चौथा, पांचवा, छठा। साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है। बताओ, मान रखो, इधर आओ। एक को देखते हुए आधार कितना है? एक को देखते हुए लंब तो 3 है, फिर आधार 4 हो गया। बट्टा में करंट फिक्स होता है तो 5 हो गया। एक और मान निकालना है, तथा 10 है। अरे रोमन में पहला मत डालना, भी रोमन पहला तो है ही नहीं वैसे भी। पहले बात 10 का सूत्र L/A होता भाई। तो L कितना है? L 3 है, आधार 4 है, हो गया। अब अपने को जांच करना है, ऊपर इधर आ जाए। जांच करो, पर्सन में देख लो, जांच करो कि जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। जांच करो कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। कौन दोनों बराबर है? ये बट्टा में पहले लिख रखा 1 माइनस है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है बट्टा 1 + 10 स्क्वायर है बराबर है क्या किसके? कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। देखो, या तो दोनों को लेकर एक साथ हल कर लो, या फिर बायां अलग ले लो, दायां। बायां का उत्तर और दायां का उत्तर आपस में सेम आ जाएंगे तो कह देंगे दोनों बराबर है, और अन्यथा कह देंगे नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं है। सिद्ध नहीं करना, जांच करना है। जांच करने के लिए बोले, है ना, पता लगाओ, जांच करो, तब ये आंसर ही आता है। इति सिद्धम कब आता है? HP कब आता है? सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए, इनमें इति सिद्धम आता है, अर्थात HP आता है ना, हाई पावर की मोटर जो होती है वो वाला। और तो क्या बोले, निकालो भाई, निकाल दिया हमने। तो बोलो, दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं। देखो, दोनों निकलूंगा, बीच में बराबर चलेगा, इधर वाला ये चलेगा, इधर वाला ये चलेगा, इधर वाला ये चलेगा, इधर वाला ऐसे चलता रहेगा। कौन कौन? इधर तो 10 वाला प्रॉपर है, वो 1 + 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर क्या है? इधर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे। या बायां अलग ले लो, चलो साथ में ले लूं। मेरे बोर्ड पे जगह कम है, मैं मेरा ही बोलती हूँ। ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 + A रखे, मान रखे, बोलो बोलो, मान रखे। ध्यान से ना, बायां पक्ष बराबर है, रखे मान 1 1 1 1 माइनस माइनस 10 का मान 3/4 का होल स्क्वायर 1 + 3/4 का वापस आ गया वो आपका कटने वाला, हर से हर कटने वाला। 113 से 113 कटा था। आशा बिटिया ने बोला था सर ऊपर ही काट सकते हैं क्या? तो आशा आ जाओ, कोई बात नहीं। 1 माइनस का 9/16 क्या, और 1 प्लस में 9/16 बट्टा में 1 1 लसा लो, ऊपर से भी लसा, और बोलो ऊपर से लसा कितना आएगा? 16 में 1 का भाग दो, 16 ऊपर जाएगा। 16 - 9 बट्टा में 16 लसा 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया। 16 में से 9 घटाओ, 19 लिख दिया क्या? नीचे 16 आएगा। और बोलो ऊपर कितना आया? 16 में से 9 घटाओ, 7/25। बाया का 7/25 आ रहा है, बाया का। अब दाया का भी इतना है तो कह देंगे दोनों बराबर है, अन्यथा नहीं है। दाया ले लो, तथा दाया पक्ष बराबर कोस स्क्वायर A माइनस
यही है पक्का मान रख दूं। स्क्वायर का मतलब जानते हो आप? स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर लगा दूंगा। बोलो रखे मान कोस स्क्वायर, कोस की जगह 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में बोलो 3/5 का 3/5 का। ये मान कहां से रख रहा हूं मैं? कहां से रख रहा हूं? पहले निकाले थे ना हमने। हल करो, ये आ जाएगा 16/4 को 4 से गुणा करो 16, 5 को 5 से 25 माइनस का 9/25 से हल हो जाएगा। 16 में 9 घटाओगे 25 लेस आ जाएगा। 16 माइनस 9 सेम आ जाएगा जो कि 7 बटा कितना आ रहा है 25। देखो ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे क्या लिखोगे? यहां मतलब यहां का मतलब यहां का मतलब यहां। तो इस हवाले में बायां जो पक्ष है, बायां जो पक्ष है वो बराबर आ रहा है किसके? दायां पक्ष के। अतः हाँ बराबर है। कौन से केस? अतः हाँ ये दोनों बराबर है। और वो लिख दो नीचे कौन कौन है। कौन कौन है? 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस में बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में कैसा है? बराबर है। ये अपने पास आंसर लगा दो। आंसर दोनों आंसर आ गए। आंसर आएगा ना? अतः हाँ ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर लिखा है मैंने जान रहे प्रश्न की। आओ एक बात फिर से मैं दोहरा देता हूँ सारे को। ये दे रखा था बटा में 3 चला गया 4/3 बन गया। 4 का 3 का पता करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया A/L। चित्र आप हर बार डिजाइन ये होता है मेरा चित्र का। आप ऐसे भी बना सकते हो। एक कहाँ लिखोगे आप? बताया वो रखा, बहुत बार बताया मैंने। एक कहाँ रखना है? यहाँ रखना है या फिर यहाँ मत लिख देना ए। ठीक है। एक को देखते हुए लंब कितना है? 3 है। 3 यहाँ लिखोगे ना, आधार 4 है तो 4 नीचे लिखोगे। सम ये पाइथागोरस पर में लगा दिया। रेड पेन वाला काम हर बार करते हैं अपन, जस्ट हर बार करते हैं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पर में से ए बी की जगह लगा दिया 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 25 55 प्लस माइनस नहीं बताऊंगा। ये वाला तो बताऊंगा ही नहीं मैं आपको। ये वाला देख लो 3 4 के साथ कौन चलता है? 5 चलता है ना, इसलिए आ जाओ। ये 3 ही क्यों निकाले? ये अनोखे थे क्या? मैंने पहले सवाल को देख लिया था। मेरे को सवाल को निकलने में एक तो टेन की मान की जरूरत है बाया में, तो और दाया में किसकी जरूरत है? कोस की। और तो मैंने ये 3 इसलिए निकाले, वरना तो निकालने में तो और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 ही निकाले। ये 3 इन 3 के इरामोती लगे हुए। आ जाओ कोई बात नहीं लगे हुए तो। साइन का सूत्र जानते हो आप? अभी लिखा था मैंने, लंब बटा कर्ण। तो एक को देखते हुए लंब देख लो 3 है, कर्ण 5 है। एक को देखते हुए आधार देख लो 4 कर्ण 5 है। 10 लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 आधार 4 कर्ण इसमें आया। चले बाया ले लेंगे। अगला प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न दे दिया था और बीच में बराबर का निशान कह रहा है ये है या नहीं है। नहीं का मतलब बीच में क्या बराबर का निशान है, तो क्या पढ़ोगे उस चीज को? ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसका मान अलग अलग कर लिया मैंने, उसका मान अलग, दोनों बराबर आ रही है। कैसे हल किया वो सुन लो। 1 माइनस ये 1 कहां से आया? ऊपर से आ गया राहुल जिलवा। माइनस 10 का मान 3/4 का होल स्क्वायर प्लस नीचे माइनस ऊपर बाकी सारा सेम। 3/4 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3/4 गुना 3/4 2 बार गुना करूंगा भाई। 3/4 को 2 बार 3 3 9 4 चौके 16। नीचे भी 9/16 ऊपर माइनस है नीचे प्लस है बाकी सारा सेम। ऊपर से लेस लिया नीचे से लेस 16 से 16 कैसे कटेगा? एक ही स्टेप मैंने छोड़ दिया आशा की करने पे। कौन सी पता होगा आपको? एक ही स्टेप उड़ाएगी। हाँ 7/16 गुना 7/16 गुना 16/25। 16 से 16 कट जाए, हर से कटेगा 7/25। ये 7 तो बाकी वाला, ये 7 25 जोड़ वाला
7 तो बाकी वाला है, जोड़ ये आ गया। दाया ले लिया, मान रख दिया 4/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर वहां से देख के रख दिया। हल किया, ये 16/25, 9/25 लघुत्तम आया 7/25। यहाँ बायां बराबर है दाया आता है, हाँ ये दोनों बराबर है। वो बराबर लिख दिया मैंने यहाँ से। ये बराबर जरूर लिखना, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा बराबर। एक प्रश्न नंबर चलेंगे 9 में। प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है भाई, चित्र में बना देंगे बी समकोण। और क्या बोला, और बोला है कि tan ए बराबर में 1/√3 है। पता कर लेंगे एक कौन है, √3 कौन है, चित्र बना लेंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। एक में तो शायद जोड़ आ रहा है, नहीं कुछ चेंज भी हो रहा है ना। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, पहला रोमन में ये है, दूसरा में बाकी ऐसे आ रहा है। इनके मान ज्ञात करें, कर देंगे वो बात है ना, उनको करने पहले उनका मान निकाल के तैयार करें पहले, है ना। चलो चित्र बनाए। चित्र बनाने का डिजाइन वही रहता है जो सदाबहार चलता है। सर इसमें बी समकोण देना। बी समकोण है तो फिर वो लगाएंगे बी समकोण है तो बी यहाँ लगाएंगे, और ए यहाँ लगा दो, और सी ऊपर लगा दो। अब बताओ, एक लाइन वो लिख दूं मैं, tan ए बराबर में tan का फॉर्मूला जरूर पता करना है ना। हाँ, फर्स्ट में मिलेगा और तीसरे नंबर पे मिलेगा। लाल में तीसरे नंबर पे एल होता है, और कक्का में तीसरे नंबर पे एल/ए। एल/ए होता है लंब बटा आधार, एल/ए। बोलो, एक को देखते हुए लंब देखेंगे। एक को देखते हुए लंब कितना है, आधार कितना है, कहाँ 1 लिखूं, कहाँ √3 लिखूं, जरा बात करेंगे अपने। एक को देखते हुए लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, करण निकालना है भाई, जोड़ के नहीं निकालता बराबर √3 एक के साथ कौन चलता है ये पता नहीं हमारे को, अब निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी से में डेस लगाया करो यहाँ, डेस, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो, AC² बराबर में AB² प्लस में BC²। मान रखेंगे, मान रखो भाई। बोलो, AC² यही है, AB² की जगह √3 का प्लस 1 का स्क्वायर, बिना होल काम चल जाएगा। √3 का स्क्वायर, √3 ना √3 से गुणा करो, 3 प्लस 1, जो कि AC² कितना आ जाएगा 4। AC बराबर कितना आ जाएगा +-2, सीधा लिख दिया मैंने, √4 नहीं लिखा, जो कि AC बराबर आ जाएगा कितना 2। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चलो रे, शिव जी के भक्तों, शिव जी के भक्त है क्या? हाँ भाई, ऐसे आ गया, हो गया ऐसे काम है इसका। तो अब अपने को जो जो चाहिए ना वो निकालेंगे पहले, जो जो चाहिए ना वो वाला अपन निकालेंगे पहले। कौन कौन से चाहिए वो वहां पर्सन में देख लो, रोमन में क्या क्या चाहिए। साइन ए कोस सी प्लस, देखो साइन ए और साइन सी भी चाहिए, शायद साइन ए और साइन सी भी चाहिए। तो देखो साइन ए निकाल लो, जो जो सही है वो निकाल रहा हूं मैं। ए आ कुछ भी हो चलेगा, लेकिन साइन कौन कुछ भी आए, लेकिन सूत्र तो फिक्स ही होता है। ए आए चाहे बी आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन सूत्र तो लंब बटा कर्ण। बोलो भाई, ए को देखते हुए लंब कितना है? ए को देखते हुए लंब 1 है भाई पंडितों, 1। कर्ण बोलो, कर्ण 2 है क्या? अरे ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये चाहिए, देख लो आप रोमन में, लड़ लो, लड़ लियो। किनके? पापा मम्मी के। और तो
चलो बोलो भाई, कोस का साइन के साथ साइन सी भी है ना, साइन के साथ सी भी है ना, साइन सी भी है पंडितों। सूत्र तो ये आएगा भाई, सूत्र तो ये आएगा, सी रो चाहे ए रो, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे जी। सूत्र सी को देखते लम, सी को देखते हुए लम है रूट 3 और कर्ण तो फिक्स होता है भाई। अरे भगवान ये लम एक बन रहे हैं, लम रूट 3 मेरा समझ से कहानी बाहर है। एक को देखते हुए लम, एक को देखते हुए लम एक, कर्ण फिक्स है। सी को देखते हुए लम, सी को देखते हुए रूट 3, बट्टा में दो सबके, समझ गए। साइन ए साइन सी आ गया, कोस के साथ भी शायद है ऐसा, कोमा कोमा कोस ए, इधर निकाल दो। भगवान क्या बोलो, सूत्र तो फिक्स, ए बटा के और कोस सी भी होगा शायद ही, सूत्र तो ये आएगा। मेन बात बतानी है भैया, मेन बात बतानी है। एक को देखते हुए लम तो चाहिए नहीं, अरे करण तो बिटिया 5 2 आएगा, 5 है क्या 2, करण तो 2 है। ये आधार बोलो, एक को देखते हुए लम तो 1 है, देखो एक को देखते हुए लम तो 1 है, तो आधार रूट 3 है, ठीक है भाई बन जाओ। सी को देखते हुए लम तो रूट 3 है, सी को देखते हुए लम रूट 3 है, आधार 1 है। ये दोनों सेम आते हैं, सेम ही आते हैं देखो, और ये दोनों सेम आते हैं। मतलब जो साइन एक का आता है ना, वो बराबर किसके होगा, कोस दूसरे एंगल के बराबर होगा। और जो कोस, जो साइन सी आ रहा है वो कोस बन के फिर दूसरे एंगल के बराबर। एक बार वापस दोहरा दूं मैं चीजों को, बट्टे में तो सबके कर्ण है, 4 है यहाँ, और तो शायद वो ज्ञात नहीं करने, इतनी ज्ञात करने है ना, 4 है, बट्टे में तो सबके 2 है। क्यों भाई, बट्टे में तो कर्ण महाराज जी बैठे नहीं चाहिए ना, कर्ण कर्ण फिक्स होता जो। आ जाओ, एक को देखते हुए लम बोलो, एक को देखते हुए लम 1 है, एक को देखते हुए लम कहाँ लिखे, एक तो यहाँ लिख दो, और आधार कौन होगा फिर, एक को देखते हुए लम 1 है तो आधार रूट 3 होगा, और आधार भी सही, एक को देखते हुए आधार भी सही, देखो एक को देखते हुए आधार है, देखो एक को देखते हुए लम 1 है तो एक को देखते हुए आधार रूट 3 हो गया, ठीक है। अब सी को देखते हुए देख लो सारे, सी को देखते हुए लम रूट 3 है। ये देखते हुए मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, जो सी होता है ना उसके ठीक सामने वाला, सी को देखते हुए का मतलब ये हुआ कि सी के सामने वाला भुजा कौन सी होती है, सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब रूट 3 है, आधार कौन है, तब इस चीज को बोलते थे सी को देखते हुए, एक को देखते हुए, सी को देखते हुए लंब कौन है, रूट 3 आधार, सी को देखते हुए लंब रूट 3 आधार 1, बटा में करना सकते हैं। अब रोमन में कौन सा निकालना है, पहला, 2 निकालना बिटिया, 2 भी निकालना। आप है ना यही लगा लेना ऐसे ही, आप समझ रहे मेरी बात, यहाँ से कर लो, मैं पहला यही आ जाएगा मेरे, एक तो कर दूंगा यहाँ ऐसे अंदर। चले पहला लिखिए, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये मान, इसका मान ज्ञात रख दे मान, जो है एक बार बोर्ड पे देखो, जहां पर कोई भी निशान नहीं है वहां गुणा का निशान होता है। चलो मान रख दो एक बार, 2 मिनट के लिए ध्यान दो, साइन ए 1/2 गुणा कोस सी, कोस सी भी 1/2 है क्या, ध्यान दो 1/2 ही है, प्लस क्या वाला कोस ए रूट 3/2 गुणा साइन सी रूट 3/2। अगला स्टेप आएगा, 1 मिनट ज्वाइन कर दिया मैंने वहां से, देख लो है ना, आ गया हो, ध्यान देना बोर्ड पे। इन दोनों को गुणा करो, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से गुणा कर, 2 को 2 से गुणा करे, 1 को 1 से 1/4 मैं लिखूंगा, बराबर लगा के 1/4 ध्यान देना बोर्ड पे, प्लस है ना, रूट 3 है, रूट 3 से 3, रूट 3 है, रूट 3 से 3, और 2 ने 2 से 4, तो 3/4 आ जाओ, 1 मिनट बस हो गया काम, लघुत्तम आएगा 4,
1 + 3 थोड़ा सा देखो ना गौर करके 4/4 किट गया आंसर आ गया 1 इसका तो आ गया 1 चलेगा रोमन में दूसरा अंदर के अंदर ही लगाओगे रोमन में से दूसरा नीचे यहाँ दूसरा आ जाओ दूसरा बोलो मान रखे कोस ए √3/2 गुणा कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणा साइन सी √3/2 अजब गजब काम है ये √3 को 1 से 2 को 2 से हम कुछ नहीं कर रहे आप ही हमारे को बता रहे हैं हम तो √3 को 1 से √3 में 4 लघुत्तम लोगे या यही काट सकते हो यही कट जाएगा या लसा लोगे तो 4√3 माइनस √3 ऊपर आएगा 0 नीचे आएगा 4 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है पक्का 0 आता है काटो 0 लगाओ ये इसका आंसर हो गया देख लो शांति से इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगा आपको देख लो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है आराम से शांति बाकी अपन कल करेंगे